नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो ये बिजली का पूरा जाल है, जो हमारे फ़ोन से लेकर घर की लाइट तक को चलाता है, वो असल में काम कैसे करता है? चलिए, आज इसी जादू को समझते हैं, एक छोटे से सेल से लेकर दीवार पर लगे स्विच तक। हम सब ने ये देखा है ना, एक छोटी सी बैटरी और एक बल्ब और बस रोशनी हो जाती है। लेकिन कैसे? ये एक बहुत ही आसान सा दिखने वाला सवाल है, पर इसका जवाब ही हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है। तो आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें चाहिए दो मुख्य किरदार। इनके बिना रोशनी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये रहे हमारे दो खिलाड़ी। एक तरफ है इलेक्ट्रिक सेल, जो कि है हमारा पावर का सोर्स, हमारी कहानी का हीरो। और दूसरी तरफ है टॉर्च का बल्ब, जिसे इस पावर से रोशन होना है। अच्छा, अब इस सेल को जरा ध्यान से देखिए। इसके ऊपर एक मेटल की टोपी है, वो है इसका पॉजिटिव सिरा। और नीचे जो चपटी डिस्क है, वो है नेगेटिव। इन्हें कहते हैं टर्मिनल्स। आप यूं समझिए कि ये दो दरवाजे हैं। बिजली को बहने के लिए एक से बाहर निकलना है और दूसरे से वापस अंदर आना है। और अब आते हैं बल्ब के अंदर के असली जादू पर। ये जो कांच के अंदर एक पतला सा तार दिख रहा है ना, इसे फिलामेंट कहते हैं। सारा खेल इसी का है। जब बिजली की ताकत इस पतले से तार से होकर गुजरती है, तो ये एकदम से गर्म होकर चमकने लगता है और बस हो गई रोशनी। ठीक है, तो हमारे पास सेल भी है और बल्ब भी। अब असली काम है इन्हें जोड़ने का। लेकिन रुकिए, ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बिजली को चलाने के लिए कनेक्शन का सही तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। चलिए पहली कोशिश करते हैं। एक तार को ऐसे जोड़ते हैं। क्या लगता है, जलेगा? नहीं, कोई रोशनी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तरीका बदलते हैं। शायद ऐसे काम करें। और नतीजा फिर वही, बल्ब अभी भी बंद है। साफ है कि बिजली के बहने का रास्ता कहीं ना कहीं अधूरा है, टूटा हुआ है। एक और कोशिश और फिर से अंधेरा। तो एक बात तो अब तक साफ हो ही गई है कि सिर्फ तारें जोड़ना काफी नहीं है। कनेक्शन का सही तरीका ही सब कुछ है। और आखिरकार ये हुई ना बात, रोशनी। देखिए, यही है वो परफेक्ट कनेक्शन। सेल के एक टर्मिनल से तार बल्ब तक गई और बल्ब के दूसरे सिरे से तार वापस सेल के दूसरे टर्मिनल तक आई। एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता। और जानते हैं, इसी पूरे बंद रास्ते को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बिजली के बहने का एक कंप्लीट हाईवे है। जब तक ये हाईवे पूरा नहीं होता, मतलब कहीं से भी टूटा होता है, तो बिजली का ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं सकता। और पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि करंट यानी बिजली का बहाव सेल के पॉजिटिव सिरे से निकलकर पूरे सर्किट से घूमता हुआ बल्ब के फिलामेंट से गुजरता है और आखिर में नेगेटिव सिरे पर वापस आ जाता है। और बस इसी सफर में वो फिलामेंट को रोशन कर देता है। तो सर्किट तो अब काम कर रहा है, पर एक बात बताइए, क्या हर बार बल्ब जलाने और बुझाने के लिए हमें ये तारें जोड़नी और हटानी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत झंझट का काम है। यहीं पर सीन में एंट्री होती है एक स्विच की। चलिए देखते हैं कि घर की चीजों से एक बहुत ही सरल स्विच कैसे बनाया जा सकता है। बस कुछ ड्राइंग पिन, तारें और एक सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन जानते हैं क्या काम करेगी? ये एक छोटे से पुल की तरह काम करेगी, जो सर्किट को जोड़ेगी और तोड़ेगी। देखिए कितना आसान है। जब सेफ्टी पिन घूमकर दोनों ड्राइंग पिन को छूती है, तो सर्किट का वो टूटा हुआ पुल पूरा हो जाता है। बिजली बहने लगती है और बल्ब जल उठता है। ये है ऑन पोजीशन। और जैसे ही हम सेफ्टी पिन को हटाते हैं, पुल टूट जाता है, सर्किट अधूरा हो जाता है और बल्ब बंद। ये है ऑफ पोजीशन। अब यहाँ एक और मजेदार सवाल उठता है। ये जो तारें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनकी जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब क्या बिजली हर चीज से होकर गुजर सकती है? क्या होगा अगर हम तार की जगह लकड़ी या रबड़ का इस्तेमाल करें? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा टेस्टर बना सकते हैं। हम अपने सर्किट के बीच में बस एक छोटा सा गैप छोड़ देंगे और फिर उस गैप में अलग अलग चीजें रखकर देखेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। और इसके नतीजे काफी कुछ बताते हैं। जैसे ही हमने उस गैप में धातु की चाबी या लोहे की कील रखी, बल्ब तो फौरन जल उठा। लेकिन जब हमने रबर या प्लास्टिक स्केल को आजमाया, तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्ब बंद का बंद ही रहा। तो बात सीधी सी है, जिन चीजों से बिजली आसानी से गुजर जाती है, जैसे कि ज्यादातर धातुएं, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स यानी सुचालक।
और वो चीजें जो बिजली का रास्ता पूरी तरह से रोक देती हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक और लकड़ी, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालक। अब जब हम बिजली के काम करने का तरीका समझ गए हैं, तो सबसे जरूरी सबक की बारी आती है और वो है सुरक्षा। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। याद रखिए, बिजली जितनी फायदेमंद है, लापरवाही बरतने पर उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। इससे बहुत गंभीर चोट लग सकती है और यहां तक कि जान भी जा सकती है। और ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर भी बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर, मतलब सुचालक है। इसका मतलब है कि बिजली हमारे शरीर से भी गुजर सकती है। इसीलिए बिजली के उपकरणों को छूते समय हमेशा बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए एक बार फटाफट दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। इलेक्ट्रिक सेल पावर देता है। उस पावर को बहने के लिए एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए। स्विच उस सर्किट को कंट्रोल करता है, यानी चालू या बंद करता है। कंडक्टर्स बिजली को रास्ता देते हैं और इंसुलेटर्स बिजली को रोककर हमें सुरक्षित रखते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अब जब हम जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो अपने आसपास नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी चीज दिख रही है जहां कंडक्टर और इंसुलेटर की एक परफेक्ट टीम एक साथ काम कर रही हो? सोचिएगा जरूर।